गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स। इसका सेक्शन सी, जिसमें प्रीसीज, स्केल्स, फिन्स, माइग्रेशन एंड पेरेंटल केयर। स्केल्स को हम कल पढ़ चुके हैं इससे पहली क्लास में। आज हम फिन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिन्स आप सभी ने फिश में देखे होंगे। डिफरेंट फिन्स होते हैं। कोई आपको देखने में छोटे दिखाई देते हैं, कोई बड़े दिखाई देते हैं, कुछ आगे की ओर होते हैं, कुछ पीछे की ओर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। से डिफरेंट फिन्स होते हैं। फिन्स आर द चीफ ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन द फिश एंड द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ अ फिश। फिन्स चीफ ऑर्गन होते हैं, मुख्य अंग होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और फिश के डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। फिन्स के आधार पर ही फिश पहचानी जाती हैं। एक क्लास से दूसरी क्लास में डिफ्रेंशिएट होते ही इनके फिन्स भी अलग अलग हो जाते हैं। देन ग्रुप्स ऑफ फिन्स, दो तरह के फिन्स होते हैं, पेयर्ड फिन्स एंड अनपेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स की कैटेगरी में आते हैं पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स एंड वेंट्रल फिन, while unpaired fins are dorsal fin, adipose fin, anal fin and caudal fin। यहाँ हम डायग्राम देखते हैं फिश का। इसको आप देखिए, इसमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पहले हम पेयर्ड फिन देखते हैं, पेक्टोरल, पेल्विक एंड वेंट्रल। ये देखिए पेक्टोरल फिन दिखाई दे रहा है, गिल्स के जस्ट बाद में होता है। पेल्विक फिन उसके बाद में दिखाई दे रहा है, एंड वेंट्रल फिन दिखाई दे रहा है। तीनों ये दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ। देन अनपेयर्ड फिन में डॉर्सल फिन, जो कि डॉर्सल साइड में होता है, ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। कभी कभी डॉर्सल फिन्स का नंबर एक से ज़्यादा भी होता है। देन एडिपोस फिन, ऊपर की साइड डॉर्सल फिन के बाद पोस्टीरियर एंड साइड में है। एनल फिन जो वेंट्रल साइड में होता है नीचे की तरफ, पेल्विक फिन के बाद। एंड कॉडल फिन, या इसको टेल फिन भी कहते हैं। इस तरीके से फिन्स दो तरह के होते हैं। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखिए इस डायग्राम में और भी क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इनके साथ साथ फंक्शंस भी बताए गए हैं। इसमें देखिए ये फिश दिखाई दे रही है, इसमें हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ देखिए गिल्स दिए हुए हैं, ये ऑपरक्यूलम इनकी कवरिंग होती है। पेयर्ड फिन्स में देखिए पेक्टोरल फिन गिल्स के जस्ट बाद में दिया हुआ है, लेटरल साइड में है। पेक्टोरल फिन का काम होता है स्टीयरिंग, जैसे कि गाड़ी में स्टीयरिंग का काम होता है, उसी तरीके से पेट्रोल फिन का काम भी होता है। देन नीचे की साइड देखिए पेयर्ड फिन में दूसरा है पेल्विक फिन। पेल्विक फिन का काम भी स्टीयरिंग होता है, सेम पेक्टोरल फिन के समान। पेक्टोरल फिन बस आगे की साइड में होता है एंटीरियर रीजन में, जबकि पेल्विक फिन मिड या पोस्टीरियर रीजन में होता है। देन एनल फिन, ये बैलेंसिंग का काम करता है, ये बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। देन डॉर्सल साइड में देखिए डॉर्सल फिन दिखाई दे रहा है। डॉर्सल फिन बैलेंस बनाता है, स्टेइंग एंड अपराइट। जब फिश मूव करती है, जब फिश का लोकोमोशन होता है, तो ये बैलेंस बनाने का काम करता है, फिश को रोकने का काम करता है। अपराइट पोजीशन में कई बार फिश रोल भी हो जाती है, उसमें बैलेंस बनाता है। देन कॉर्डल फिन या टेल फिन कहलाता है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्पफुल होता है, डायरेक्शन बताने का काम करता है और फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हमने फिन्स देखे कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। देन फंक्शंस ऑफ पेयर्ड फिन्स। अभी हमने पेयर्ड फिन्स देखे थे, अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। पेयर्ड फिन्स कैन बी यूज्ड एज द मेन मीन्स ऑफ प्रोपल्शन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर स्विमिंग और क्रॉलिंग फॉर्म्स। पेयर्ड फिन्स मेनली इनका काम प्रोपल्शन होता है, और इसके अलावा स्विमिंग और क्रॉलिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। The pectoral and pelvic fins are also commonly used as a means of, ये जो pelvic और pectoral दोनों जो paired fins हैं, इनका काम होता है, ये commonly किस में काम आते हैं, क्विकली स्टॉपिंग ऑफ द फिश। जब फिश मूव कर रही होती है तो
एकदम से स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं उसको। कंट्रोलिंग पिचिंग, कंट्रोल करते हैं पिच को। चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन को चेंज कर देते हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एंड अट्रैक्ट मेट्स और स्टार्टल अदर फिश, इसके अलावा मेट्स को, अदर फिश को अट्रैक्ट करने का काम भी करते हैं। टू वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज ऑफ पेक्टोरल फिन्स फॉर प्राइमरी प्रोपल्शन आर लेब्रेड्स, lebrids the rowing type of movement of the bass, and rajiforms the bird-like swimming of the skates. Then pectoral fins on side of body behind the gill cavity. गिल कैविटी के बाद, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा, गिल कैविटी के बाद पेक्टोरल फिन्स होते हैं। In the primitive fish, the pectoral fins are found lower on the body, nearer the ventral side. जो primitive fish हैं उनमें pectoral fin नीचे की तरफ होता है और ventral side में होता है। In some look like an arm-like extension. कहीं कहीं ये arm-like extension भी होता है, जैसे कि भुजाएं होती हैं उस तरीके का इनका extension भी होता है। In other cases, the pectoral fins have evolved to look like wings, and कुछ और केसेज में पेक्टोरल फिन विंग्स के जैसे भी दिखाई देते हैं। मीन्स पेक्टोरल फिन आर्म लाइक भी होते हैं और विंग्स लाइक भी दिखाई देते हैं। साउथ अमेरिकन फ्लाइंग फिश में ये विंग्स जैसे दिखाई देते हैं। अ पैड फॉर रेस्टिंग ऑन द बॉटम इन सम कैटफिश, और कैटफिश में पैड की तरह काम करते हैं, वो बॉटम में इनकी सहायता से रेस्ट करती है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फिश में डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शंस होते हैं। देन पेल्विक फिन्स, पेल्विक फिन्स आर लोकेटेड वेंट्रली बिलो एंड बिहाइंड द पेक्टोरल्स। पेल्विक फिन पेक्टोरल फिन के पीछे होते हैं, मीन्स पोस्टीरियर साइड में होते हैं और वेंट्रली होते हैं, वेंट्रल साइड में होते हैं। पेल्विक फिन्स फंक्शन इज स्टेबलाइजिंग, ब्रेकिंग, मूव अप एंड डाउन। इनके मेन फंक्शंस क्या हैं पेल्विक फिन के? तो स्टेबलाइजिंग का काम होता है, ब्रेकिंग का, एंड मूव अप एंड डाउन, और फिश को अप एंड डाउन मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं। दे आर ऑफ लिटिल यूज ऑफ लोकोमोशन, इनका बहुत कम यूज होता है लोकोमोशन में, क्योंकि ये काम इनका ब्रेक का और स्टेबलाइजिंग का है और अप एंड डाउन मूवमेंट का है। सम हैव स्पाइंस एंड रेज ऑन देम, किसी किसी फिश में इनमें पेल्विक फिन्स में रेज होती हैं और किसी में स्पाइंस भी होते हैं, ये प्रोटेक्शन के काम आते हैं स्पाइंस। Other fish have modified pelvic fins in the form of a sucker for holding on rocks. कुछ फिश ऐसी भी हैं जिनमें पेल्विक फिन सक्कर जैसे होते हैं, चूषक के समान होते हैं, जो रॉक को पकड़ने का काम आते हैं, क्योंकि वो रॉक में चट्टानों पर रहती हैं, इसलिए चट्टानों में चली जाती हैं, उसको पकड़ने का काम आते हैं, जैसे गोबीज में। Some fish have even lost their pelvic fins completely, especially those that spend their lives scouring along the ocean floor. कुछ फिन्स में टोटली ये ख़त्म हो जाते हैं पेल्विक फिन्स, ऐसी फिश में जो कि ओशियन फ्लोर पर रहती हैं। ये हमने देखे पेयर्ड फिन्स। एंड देन अब हम देखेंगे अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड फिन्स में डॉर्सल फिन आते हैं जो डॉर्सल साइड में होते हैं। डॉर्सल फिन्स आर लोकेटेड ऑन द बैक और ऑन द टॉप ऑफ द फिश, बैक में होते हैं और फिश के टॉप रीजन में होते हैं। एड द फिश इन शार्प टर्न्स और स्टॉप्स एंड असिस्ट द फिश इन रोलिंग। इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन होता है फिश को शार्प टर्न लेना हो तब ये हेल्पफुल होते हैं, उसको रोकने में, उसके मूवमेंट रोकने में, और रोलिंग में हेल्पफुल होते हैं। फिश में हैव 2-3 डिस्टिंक्ट डॉर्सल फिन्स
known as proximal, middle and distal dorsal fin. कुछ फिश में 3 डोर्सल फिन होते हैं, एंटीरियर वाला प्रॉक्सिमल, देन मिडिल, देन डिस्टल डोर्सल फिन कहलाता है. Several fish have just 2 dorsal fins with the middle and distal fins fused together. कुछ फिश ऐसी होती हैं जिनमें 2 ही डोर्सल फिन होते हैं, जिनमें मिडिल एंड डिस्टल फिन्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं. प्रॉक्सिमल अलग होता है, मिडिल और डिस्टल फ्यूज हो जाते हैं. मे बी अ फ्लैशी रे और क्वाइट लार्ज सपोर्टेड बाय स्पाइंस. इनमें भी पेल्विक फिन की तरह फ्लैशी रेज हो सकती हैं और स्पाइंस भी हो सकते हैं. डोर्सल फिन्स हैव बीन मॉडिफाइड इन द रिमोराज इनटू सकिंग डिस्क एंड that allows them to cling to shark and other large fishes. कुछ फिश में ये सकिंग डिस्क की फॉर्म में हो जाते हैं जिससे कि दूसरी फिश से आसानी से चिपक जाती है. In the angelfish, the dorsal fin has been modified into fishing rod and lure. जो एंजल फिश है उसमें डोर्सल फिन मॉडिफाइड हो जाते हैं फिशिंग रॉड की फॉर्म में. देन टाइप्स ऑफ डोर्सल फिन, ये देखिए यहाँ डिफरेंट टाइप के डोर्सल फिन्स दिखाई दे रहे हैं. सिंगल, स्प्लिट, पॉइंटेड, ट्रिगर, स्पाइन ट्रायंगुलर एंड ट्रेलिंग टाइप. ये देखिए स्पाइन ये स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है, ये ट्रिगर लाइक है, ये सिंगल है, ये ट्रेलिंग और डोर्सल फिन है एंड ये स्प्लिट लाइक फिन है. तो ऐसे डिफरेंट तरह के डोर्सल फिन होते हैं. The next fin है adipose fin. Fishes such as catfish have another fleshy lobe behind dorsal fin. Catfish में dorsal fin के बाद एक fleshy lobe होता है that is called adipose fin. Its function has remained a mystery. इसका function mysterious है, कुछ clear नहीं है कौन सा क्या function होता है. Additional release in 2011 has suggested that the fin may be vital for the detection of and response to stimuli such as touch, sound and change in pressure. कुछ स्टडी ऐसी भी आई थी जिनमें ये कहा गया कि डोर्सल एडिपोस फिन जब कोई स्टिमुलेशन आता है, स्टिमुलाई कोई आता है तो उससे रिस्पॉन्ड करते हैं, टच से रिस्पॉन्ड करते हैं, साउंड से रिस्पॉन्ड करते हैं और प्रेशर में चेंज आ जाता है इससे. देन नेक्स्ट फिन है एनल फिन. एनल फिन इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल सरफेस बिहाइंड द एनस. एनल फिन नाम के अकॉर्डिंग ये वेंट्रल सरफेस पर एनस के पास होता है. द एनल फिन इज यूजुअली शॉर्ट बट सम फिश हैव एनल दैट स्ट्रेच from near the chin to the caudal fin. जनरली एनल फिन छोटा होता है लेकिन कुछ फिश में ये स्ट्रेच हो जाता है, चिन से लेके कॉडल फिन तक होता है. वेरी फ्यू फिश हैव मोर देन 1 एनल फिन. किसी फिश में बहुत कम फिश ऐसी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा एनल फिन होता है, जैसे कॉर्ड्स में. सम डू नॉट हैव 1 एट ऑल. किसी में एक भी नहीं होता, जैसे स्केट्स में, रेज में, इनमें एनल फिन नहीं होते. इन सम स्पीसीज द एनल फिन हैज मॉडिफाइड इनटू ऑर्गन यूज फॉर कॉपुलेशन कॉल्ड गोनोपोडियम. कुछ फिश में एनल फिन मॉडिफाइड हो जाता है, उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है एक अदर ऑर्गन में, कॉपुलेटरी ऑर्गन में कॉपुलेशन काम आता है जिसे गोनोपोडियम कहते हैं. Then last fin is tail fin or caudal fin. The caudal fin is the tail located at the end of the caudal peduncle. Last fin है जो caudal region में होता है, tail fin भी कहलाता है. For fish identification, the type of caudal fin is used to distinguish one from another. caudal fin के बेसिस पर ही एक फिश दूसरी फिश से डिफर करती है, उनको पहचाना जा सकता है. अब ये कौन से होते हैं कॉडल फिन? टाइप्स ऑफ कॉडल फिन: आइडेंटेड, राउंड, स्क्वायर, फोक्ड, यूनेट, पॉइंटेड, एमिनेट एंड हेट्रोसर्कल. ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं.
ये देखिए यहाँ कॉर्डल फिन के डायग्राम दिए हुए हैं। पॉइंटेड टेल, पॉइंटेड कॉर्डल फिन, देन राउंड कॉर्डल फिन, देखिए बैक रीजन राउंड है। देन ट्रायंगुलर कॉर्डल फिन ट्रायंगल टाइप है। इमेजिनेट डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर लेकिन डिफरेंट है। फोक्ड, फोक लाइक दिया हुआ है। यूनिट कॉर्डल फिन एंड हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन। हेट्रो सर्कल में ऊपर और नीचे बराबर नहीं होता। देन नेक्स्ट डायग्राम देखिए कॉर्डल फिन का। यहाँ क्लियर शेप दिखाई दे रही है, राउंडेड, ट्यूनिकेट, फोक्ड, यूनिट एंड हेट्रो सर्कल। तो इस तरीके से हमने फिन्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से फिन्स होते हैं, कौन से पेयर्ड होते हैं, कौन से अनपेयर्ड होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। अभी फिन्स लोकोमोशन के काम आते हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम बेनिफिट्स भी देखेंगे। फिन्स आर अपेंडेजेज यूज बाय द फिश टू मेंटेन इट्स पोजीशन, मूव, स्टीयर और स्टॉप। जैसे अपेंडेजेज का काम होता है, सेम फंक्शन फिन्स का भी होता है। फिन्स मेंटेन करते हैं फिश की पोजीशन को, मूवमेंट को, स्टीयरिंग लाइक फंक्शन होता है एंड रोकने का काम भी करते हैं। फिन्स गिव फिश मोबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड मैन्यूवरेबिलिटी। फिन्स मोबिलिटी देते हैं फिश को, स्टेबिलिटी देते हैं और मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं। हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर, इसके अलावा प्रेडेटर से प्रोटेक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जब प्रेडेटर इनके पास आते हैं तो फिन्स की सहायता से फिश मूव कर जाती हैं और प्रेडेटर से अपना प्रोटेक्शन करती हैं। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा फिन्स के बारे में कि कौन कौन से फिन्स होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। थैंक यू।